लोकल गवर्नमेंट की इब्तिदा बरसगीर पाको हिंद में सदियों पुरानी है। इसकी इब्तिदा 1688 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास से शुरू की। 1842 में बंगाल में कूड़ा करकट उठाने के लिए पहली म्यूनिसिपल ऑर्गेनाइजेशन का वजूद अमल में आया, जबकि कराची में बोर्ड ऑफ कंजर्वेंसी की इब्तिदा 1846 में हुई। लाहौर और रावलपिंडी में लोकल गवर्नमेंट की इब्तिदा 1882 में हुई, जबकि 1907 में डिसेंट्रलाइजेशन कमीशन ने पहली मरतबा म्यूनिसिपल कमेटी के गैर सरकारी चेयरमैन के इंतखाब की करारदाद पास की, जबकि 1925 में साइमन कमीशन ने लोकल गवर्नमेंट की कारकर्दगी को जांचने के लिए एक बाकायदा सेटअप कायम किया। बरसगीर पाको हिंद में 1935 में पहली मरतबा सूबों को बल्दियाती निजाम के हवाले से कानून साजी की इजाजत दी गई, जिसके बाद ये निजाम यूं ही चलता रहा। मगर सदर परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की हुकूमत को खत्म करके मुल्क में तरक्की याफ्ता ममालिक की तर्ज पर नया बल्दियाती निजाम मुतारिफ करवाया, जो कई साल कामयाबी के साथ चलने के बाद बिलाखिर तनकीद का निशाना बना और मौजूदा हुकूमत ने बल्दियाती निजाम को खत्म करके एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करने का ऐलान किया है। मगर अवाम इस हवाले से क्या सोचते हैं, ये इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। कई किस्म के मसाइल हैं हमारे यहाँ, तो हड़तालें हैं और कई सिलसिले हैं कि नुमायाँ करने के लिए कोई भी प्रोजेक्ट बनाया जाता है, उसको नुमायाँ करने के लिए फिर ये एक ठप्पा लग जाता है कि हमारे दौर के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर थे, उन्होंने ये काम किए। ठीक है, अच्छा, ये असल जो एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर रहा है वो उसका तो असल मकसद ये है, अगर इस निज़ाम की अगर असल रूप में कुछ अमल हुआ है तो वो कराची में हुआ है। जो कराची का जो नाज़िम है वो उन्होंने देखें कराची में किस कदर काम किया। अब ये एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करें या इनको एज इट इज़ ही रहने दें, ये भी इनके ऊपर है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना वो कोई क़िबला दुरुस्त नहीं है किसी भी बात का। पहले वाला कमिश्नर्स वाला निज़ाम था, उसमें हायर अथॉरिटीज़ को अप्रोच करना ज़्यादा इजी था और किसी भी आम आदमी की सुनवाई कुछ हद तक हो जाती थी। इसमें जो नया सिस्टम जो था कि काउंसलर्स और नायब तहसील नाज़िम वाज़िम, इसमें इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं कि इसमें सिस्टम को फॉलो करना बहुत मुश्किल हो गया था और बहुत हद तक ये था कि वो एक खाने पीने के ज़रिए कुछ स्टेप्स बढ़ गए थे और जो एक अल्टीमेट चीज़ अगर एक वो तहसीलदार लेवल पे होती थी, वो अब नाज़िम और इस पे इन चीज़ों से गुज़रते हुए बड़ा मुश्किल हो गया था। हम मानते हैं कि काम हुआ, एक गली बनी, छोटी सी गली थी, वहाँ कमिश्नर की रसाई नहीं थी, अब एक नायब नाज़िम भी वहाँ से गुज़रा, उसने वो गली बनवा दी, लेकिन उसके लिए कॉस्ट इस आवाम को क्या पे करनी पड़ी, कहाँ गए, उस महंगाई का तनासुब देखें और सिस्टम की प्रॉब्लम्स देखें। ऑस्ट्रेलिया में जो है वो काउंसिल सिस्टम चलता है, जैसे हमारा सेम नाज़िम सिस्टम है। ठीक है, वहाँ पर अगर आप जाते हैं, वहाँ देखते हैं अप्रोच लोगों की, वहाँ पे काउंसिल जो है ना, काउंसिल की मर्ज़ी के बगैर कोई भी काम यानी किसी भी एरिया में नहीं हो सकता है। तो अगर यहाँ पे जो है ना काउंसिल के सिस्टम को अगर इम्प्रूव किया जाए तो आई थिंक दैट विल बी मच बेटर। एडमिनिस्ट्रेटर लाए जा रहे हैं, वो देखें जी, एडमिनिस्ट्रेटर लेवल का अब हमारे मुल्क में वो मिजाज पहले का, अभी हमारे मुल्क में जो ट्रेंड चेंज हो रहा है, वक्त के साथ साथ जो यहाँ पर तब्दीलियाँ आ रही हैं, उसको आजमाया जाता है, हर निज़ाम को, उसको भी आजमाया था, अब ये भी निज़ाम हमने आजमाया। इसमें हमने देखा है कि कोई बेहतरी आई है, ये हमारे मुल्क के लिए ये मुनासिब है। या चाहे वो बल्दिया, चाहे कमीशन का निज़ाम हो, चाहे ये नाज़िम वाला निज़ाम हो, आवाम को कोई फ़ायदा नहीं हुआ किसी निज़ाम से। आप देख लें, हमेशा सियासतदानों को फ़ायदा हुआ है जो आते हैं। एक आवाम को बता दें जो आज तक किसी को फ़ायदा हो इसी निज़ाम से, किसी भी निज़ाम से, चाहे वो ज़िया का हो, चाहे वो मुशर्रफ का हो। डिक्टेटर तो वैसे ही कौम के लिए बुरे होते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे यूब खां हो, चाहे यहिया खां हो, चाहे ये ज़िया हो, चाहे मुशर्रफ हो। इन्होंने कौम को कुछ नहीं दिया, ना देंगे, आने वाले दौर में भी कोई भी डिक्टेटर आएगा कुछ नहीं देगा। मेरे ख्याल में निज़ाम वो आना चाहिए जिससे गरीब आवाम को फ़ायदा। निज़ाम पहले था, फ़र्क तो आवाम को ना उससे पड़ा था, ना इससे नाज़मीन से कोई फ़र्क पड़ा है, बल्कि उल्टा मेरे ख्याल से तो वो जो थोड़ा पहले जो बल्दियाती निज़ाम था वो ज़्यादा बेहतर था इस हवाले से कि कुछ काउंसलर जो होता था, वो महल्ले का काउंसलर, वो हमारी रीच में होता था, एक छोटा हल्का भी छोटा होता था उसका, और वो विदन रीच होता था, आप उसको कहीं पे भी मतलब ट्रेस कर सकते, पकड़ सकते, उससे अपने काम करवा। लेकिन जो नाज़म की सीट थी वो उसका एरिया ज़्यादा हो जाता था, उसकी एक्सेस जो है, हर बंदे की एक्सेस नाज़म तक नहीं होती थी। काम तो मेरा ख्याल है पहले ज़्यादा बेहतर होते थे। आप देखें कि आप आज से 20 साल 15 साल पहले देखें, जब बल्दियाती निज़ाम होता था तो महलों के अंदर खाक रोब वो स्वीपर आके झाड़ू तक लगाते थे, नालियों में से गंद भी निकलता था, चूना भी डाला जाता था, गटर सिस्टम भी हमारा ज़्यादा बेहतर था, पानी भी ज़्यादा बेहतर मिलता था लोगों को पीने के लिए। अब लाहौर के अंदर देखें आप कितने मसाइल हैं, पानी यहाँ नहीं है पीने के लिए सही, सब लोग जो है वो मिनरल वाटर्स पे लगे हुए हैं, सब लोग। कभी ऐसा था कभी लाहौर में कि कभी पानी का मसला हुआ था लाहौर के अंदर? कभी भी नहीं हुआ था। पानी बेतहाशा था, हर वक्त 24 घंटे आता था। अब पानी नहीं है यहाँ पे, अब सफाई नहीं है,
गंदगी कितनी है। सड़कें आप देखें आज से 10 साल पहले जो बनी हुई थी वही हैं अब। कौन सी नई सड़क बनी है? एक रिंग रोड है, पिछले 10 साल से सुन रहे हैं बन रही है, वो अभी तक नहीं बनी। तो ये सारे मसाइल, इस तरह के मसाइल, ट्रैफिक कितनी हो गई, गाड़ियाँ कितनी हो गई हैं, सड़कें वही हैं, उन्हीं सड़कों पे हम चल रहे हैं। बंदे ने दफ्तर जाना है तो वो गाड़ी पे फंस गया है, निकल ही नहीं सकता, एक घंटा जो है वो फंसा। जुमे के टाइम पे फंस जाते हैं लोग, जुमे से लेट हो जाते हैं। ये मेरे ख्याल से तो वो ज़्यादा, क्योंकि काउंसलर जो होता था महल्ले में कम से कम उसकी एक्सेस, हर बंदा उसको एक्सेस कर लेता था, उसको पकड़ सकता था, उसको पूछ लेता था। अब ये नाज़मीन को ज़रा थोड़ा मुश्किल होता है। व्यू से ये जो बल्दियाती निज़ाम पहले वाला था वो ठीक था, क्योंकि उसमें काउंसलर कम होते थे। अब ये ज़्यादा ये जो अपना नाज़मी वाला निज़ाम है उसमें काउंसलरों की तादाद ज़्यादा है, काम करने वालों की तादाद कम है। वो जो बजट की बात आती है, इतना इनके पास फ़ंड होता नहीं जितने इनके पास काउंसलर होते हैं बांटने के लिए। लिहाजा बल्दियाती निज़ाम पहले वाला ठीक था, उसमें अगर हल्का बड़ा था उसमें एक काउंसलर होता था, उसके पास अथॉरिटी होती थी, पावर होती थी, और जो फंड मिलता था उसके मुताबिक ये काम भी करते थे। बल्दियाती निज़ाम कोई भी हो, मगर आवाम बुनियादी ज़रूरियात के मुतलाशी हैं, क्योंकि निज़ाम इनके पेट की भूख नहीं मिटा सकता जब तक कि इन्हें बुनियादी इंसानी हकूक़ हासिल ना हो। कैमरामैन मिर्ज़ा मोहम्मद ताहिर के साथ सैफुल्लाह चीमा, चैनल 5, लाहौर।